इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 8 और 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उन्हीं को हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले तीनों पूर्णांकों को मान लेंगे। तो यहाँ अपने सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना 3 पूर्णांक हैं, तो सबसे पहले हम जो पहला पूर्णांक होगा उसको मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले पूर्णांक को क्या मानेंगे, ये हम x मानेंगे। इसी तरह से जो दूसरा पूर्णांक होगा वो भी हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो दूसरा पूर्णांक हम क्या मानेंगे, अब ध्यान दीजिए हमें क्या कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक हैं और ये बढ़ते क्रम में है। तो इसीलिए अगर हमारा पहला पूर्णांक x है तो इसके बाद अगला क्या होगा, हमें कहा गया है लगातार। तो लगातार जब बोला जाता है तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। तो x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 लगातार हो गए। अब तीसरा पूर्णांक हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पूर्णांक। अब देखिए तीसरा पूर्णांक क्या होगा, इसके बाद अगला, यानी कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 2। तो ये हमने तीनों पूर्णांकों को मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम प्रश्नानुसार करेंगे, यानी कि प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार। तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा ये तीनों पूर्णांक हैं इनको हमें पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करके जोड़ देना है। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 74। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पूर्णांक में कितने से गुणा करना है, 2 से। तो जब हम इस x में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर जो दूसरा पूर्णांक है इसमें हमें कितने से गुणा करना है, 3 से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 गुणा में ये हमारा दूसरा पूर्णांक है x + 1, और जो ये तीसरा पूर्णांक है इसमें हमें कितने से गुणा करना है, 4 से। तो ये हम कर लेते हैं 4 गुणा में तीसरा पूर्णांक हमारा x + 2 है। तो देखिए गुणा करने के बाद हमें कहा गया है कि इनको योग करने पर, यानी कि इन सभी को जोड़ने पर हमें योगफल 74 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इस तरह से, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 74। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 2x तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 का सबसे पहले x से गुणा होता है, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका हम ब्रैकेट के अंदर वाले सभी से गुणा करते हैं। तो 3 का पहले x से गुणा 3x हो गया, फिर 3 का 1 से गुणा 3 आ गया, प्लस में यहाँ पर भी 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, बराबर में क्या है, 74। तो अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में 3x 5x हो गए, और प्लस में 4x तो ये हो गए 9x, प्लस में 3 और 8 11, बराबर में 74। तो यहाँ से 9x बराबर ये 74, और ये प्लस 11 इधर भेज देंगे तो -11 हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना आ गया, 74 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 6। तो यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे। अब 9 को इधर भेजना है तो x इधर बचेगा, ये 63 आ गया, और 9 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि x का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर हम बताएंगे जो हमारे ये तीनों पूर्णांक हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पहला पूर्णांक है ये बताएंगे। तो पहला पूर्णांक हमने x माना है और x का मान हमारा 7 आया है, यानी पहला पूर्णांक 7 है। अब इसके बाद जो दूसरा पूर्णांक है ये भी हम लिख लेते हैं। दूसरा पूर्णांक हमने x + 1 माना है, तो x का मान 7 प्लस में 1, ये कितना हो गया, 8, यानी दूसरा पूर्णांक 8 है। अब यहाँ पर हम जो तीसरा पूर्णांक है ये भी लिख लेते हैं।
तो तीसरा पूर्णांक हमने x प्लस 2 माना है, यानी x का मान 7 प्लस में 2, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे तीनों लगातार पूर्णांक हैं, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमें 5:7 दिया है, ये हमारा क्या है, हमें कहा गया है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु अनुपात में 5:7 है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्रश्न में इस तरह से अनुपात में दिया जाता है तो इसको आपको क्या करना है कि x में मान लेना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। तो अब हम क्या करेंगे कि जो राहुल और हारून है उनकी वर्तमान आयु 5x और 7x मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले हम जो राहुल है इसकी वर्तमान आयु मानेंगे। तो लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु। तो देखिए ये हम क्या मानेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये हम 5x मानेंगे। इसके बाद जो हारून है उसके भी वर्तमान आयु मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हारून की वर्तमान आयु, तो ये हम क्या मानेंगे 7x। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जैसा हमें कहा गया है उसके अनुसार अब हमें करते जाना है। तो देखिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, यानी कि जो इनकी ये वर्तमान आयु है तो वर्तमान आयु का योग नहीं कहा गया है, बल्कि 4 वर्ष बाद की आयु का योग 56 वर्ष कहा गया है। मतलब ये है कि जैसे राहुल की वर्तमान आयु 5x है तो इसकी 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, तो हम कैसे बताएंगे कि इस वर्तमान आयु में 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो ये हमारा 5x है, इसमें हम इस तरह से 4 जोड़ देंगे। अब इसी तरह से हारून की वर्तमान आयु 7x है तो हम 7x में भी 4 जोड़ देंगे। तो ये दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु आ गई। तो हमें कहा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो इनकी आयु का योग कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 5x प्लस 7x ये हो गया 12x, ये 4 प्लस 4 8 बराबर में हमारा 56 है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा 8 माइनस में आ जाएगा। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 4 यानी 48 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 48, ये 12 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी x का मान हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हम दोनों की आयु बताएंगे, यानी कि वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम जो राहुल है, राहुल की वर्तमान आयु बताएंगे। तो देखिए हमने राहुल की वर्तमान आयु 5x माना है और यहाँ पर हमारा ये 5 गुणा में x का मान कितना है 4, तो ये आ गया 20 वर्ष, यानी राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इसी तरह से जो हारून है इसकी भी वर्तमान आयु बताएंगे। तो ये हमने 7x माना है, तो यहाँ पर ये 7 गुणा में x का मान कितना है 4, तो ये आ गया 7 चौक 28, यानी कि हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष है और राहुल की 20 वर्ष है। तो यही दोनों हमारा आंसर है।
तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है दोनों प्रश्न के हल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।